कुछ लोग इसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। अरे लड़िए मत, यह एक भाषा है और हजारों सालों से चल रही है। न किसी एक इंसान ने इस भाषा को बनाया है, न किसी एक इंसान का इस पर हक है। अलग अलग राइटर्स है, उनका अपना अपना मत है। कोई इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, कोई इसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। नमस्कार, माय नेम इज एनके शाही। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आप इज एम आर वॉज वेयर विल बी का यूज पढ़ाया, फिर नंबर पर्सन केस के बारे में पढ़ाया, फिर इससे पहले वाले वीडियो में इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ाया, कुछ वर्ड्स एडवांस हमने देखे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि एक हेडिंग लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ लोग इसे तातेती करके भी समझाते हैं, हालांकि वो इतना स्टैंडर्ड नहीं दिखा पाती है, लेकिन चलिए ठीक है, समझाने के नजरिए से। दैट वर्क वी डू डेली और समटाइम्स, जो काम हम रोज रोज करते हैं, कभी कभी करते हैं। रोज रोज आप क्या काम करते हैं? आप सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, पार्क जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, घर आते हैं, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, पूजा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, घर आते हैं, टीवी देखते हैं, पढ़ाई करते हैं, सो जाते हैं। तो ये क्या आपका रेगुलर एक्शन है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले एग्जाम्पल भी आप इसमें बना सकते हैं। इसे हिंदी में सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं। जैसे द सन राइजेज इन दी ईस्ट, सन जो है ईस्ट में उगती है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ वाले जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट्स है। हैबिट्स का मतलब आदत होता है। जैसे ही स्मोक्स, वह स्मोकिंग करता है। दे प्ले ऑनलाइन गेम्स, वे लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मतलब उनकी आदत है ऑनलाइन गेम्स खेलने की। कुछ इरेगुलर एक्शन का भी यूज इसमें आप कर सकते हैं, अनियमित कार्य। जैसे ही गोज टू विलेज, वह गांव जाता है। अब वो गांव रोज तो जाता नहीं है, कभी 2 महीने में जाता है, कभी 4 महीने में, कभी 6 महीने में, कभी साल भर में, कभी साल भर में भी नहीं जाता है। छुट्टी मिलता है नहीं, घर क्या जाएगा। और न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के लिए भी आपने देखा होगा, ट्विटर पे या न्यूज में हेडलाइंस में, न्यूज़पेपर के हेडलाइंस और स्पोर्ट्स के कमेंट्री के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, पर ये मीनिंग आएगा पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट का। इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया, लेकिन इंग्लिश में अखबार क्या करती है, सिर्फ हेडलाइंस आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंपल प्रेजेंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब फॉर्म इन इंग्लिश। सिंपल प्रेजेंट के जो वर्ब है V1 V5 सबसे ज्यादा आप यूज करते हैं V1 V5 का, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, या कमेंट्री के लिए हो, या एसे के लिए। जैसे आपने बचपन से पढ़ा है, गाय एक चौपाया जानवर है, इसकी 4 टांगे होती है, 2 आंखें होती है। तो होती है, होती थी, होती होगी या होएगी नहीं बोलते हम। तो सारा का सारा क्या करते हैं हम, एसे वगैरह हो, स्पोर्ट्स की बात हो, या कमेंट्री की बात हो, या न्यूज चैनल की बात हो, या V1 V5 की बात हो, ये सारा का सारा हम क्या करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करते हैं इन चीजों को। इट इज कॉल्ड सिंपल बिकॉज, इसे सिंपल यूं कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है और इसकी सिंपलिसिटी की वजह से इसका नाम सिंपल रखा गया था। इसमें सिर्फ एक वर्ड की सहायता से आप एग्जाम्पल बना सकते हैं। इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैंने बोला मैं जाता हूं, आई गो, हम लोग सोते हैं, वी स्लीप। तो इसमें सिर्फ हमने क्या किया, आई के साथ गो लगा दिया, वी के साथ स्लीप लगा दिया, और ये आपने मीनिंग निकाल दिया, और ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती है। सिंपल में बन जाता है बहुत आराम से। आई गो, मैं जाता हूं, यू गो, आप जाते हो, दे स्लीप, वे लोग सोते हैं। बट बाकी किसी भी टेंस में ऐसा नहीं होता है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं तो आपको इज एम आर की सहायता से बनाना पड़ेगा। अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं तो हैव की सहायता से बनाना पड़ेगा। तो सिंपल को, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट यू कहा जाता है क्योंकि इसकी सिंपलिसिटी की वजह से आप सिर्फ एक वर्ब फॉर्म लगा के बहुत इजीली सेंटेंस बना सकते हैं। जैसा कि मैंने लिखा आई गो। कुछ लोग इसे इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इंडेफिनिट को इंडेफिनिट यू कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसमें लॉजिक लगाएंगे तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है। सारा का सारा एक्शन इसमें इंक्लूडेड होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर का हो। टेंस तो इसमें प्रेजेंट का होता है, पर टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों का इंक्लूडेड होता है। और टाइम की अनिश्चितता की वजह से हम इसे इंडेफिनिट कहते हैं, या कुछ राइटर्स का ऐसा मानना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला, इसी एग्जाम्पल को अगर मैं ले लूं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कल नहीं उगा था और परसों नहीं उगेगा, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज भी उगा है और कल भी उगा था और परसों भी उगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या होगा, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। अब ऐसा तो है नहीं कि बच्चे कल स्कूल नहीं गए परसों स्कूल नहीं जाएंगे।
अभी एक्शन हो नहीं रहा है, हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों का समय इंक्लूडेड है और समय की अनिश्चितता की वजह से इसे इंडेफिनिट कहा जाता है। कोई दूसरे एग्जांपल की सहायता से देखते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। ऐसा तो नहीं कि मैंने आज ही पढ़ाया हूं, कल नहीं पढ़ाया, परसों नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा तो नहीं है। मैं सालों से पढ़ा रहा हूं और आने वाले टाइम में ही पढ़ाता रहूंगा। तो क्या है ये, इसमें टाइम जो है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का तीनों इंक्लूड है, लेकिन टेंस जो है उसे प्रेजेंट का है। गॉट इट? तो यही रीजन है सिंपल को सिंपल यू कहा जाता है, क्योंकि आप इसे सिंपल तरीके से बना लेते हैं, आई गो, वी स्लीप। और इंडेफिनिट को इंडेफिनिट यू कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के टाइम की अनिश्चितता की वजह से इसे इंडेफिनिट कहते हैं। इसमें कुछ अरेंज्ड फ्यूचर इवेंट्स को भी यूज किया जाता है, जैसे अवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन 25 मई। तो क्या है, हमारा जो हॉलीडे है 25 मई को स्टार्ट होता है। अब ये फिक्स है, चूंकि स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने ये अनाउंस कर दिया कि जो आपका हॉलीडे स्टार्ट होगा वो 25 मई से स्टार्ट होगा। जो भी डेट उन्होंने फिक्स किया, तो आपने अक्सर देखा होगा बच्चों की डायरीज में या कहीं भी अगर आप स्कूल कॉलेज जाते हैं तो आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलता है, आवर हॉलीडे स्टार्ट्स ऑन, जो भी डेट और दिन और महीना लिखा होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अरेंज्ड फ्यूचर है, जो फ्यूचर में होने वाला है, उसके लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि टाइम और टेंस बनाने के लिए हमें वर्ब की जरूरत होती है। जितने भी वर्ब के बेस फॉर्म होते हैं, या V1 मान लीजिए, ज्यादातर बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, बी को छोड़ के। V1 हमेशा प्लूरल होता है और V5 जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। V5 का मतलब क्या है, इसमें एस, ईएस और आईएस लगा के आप V5 बनाते हैं, ये हमेशा सिंगुलर होता है। गॉट इट? टेंस 3 तरीके के होते हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। इसके कैटेगरीज 12 होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस सीन हो गया, परफेक्ट सीन हो गया और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीन हो गया। तो इसके कैटेगरीज 12 है, पर टेंस 3 ही होते हैं, इसके कैटेगरीज 12 होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले वीडियोस में मैं डिटेल में सबको डिस्कस करूंगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो होगा, जैसे पहले मैं आपको पर्सन पढ़ा चुका हूं, नंबर ऑफ पर्सन, उसमें देखिएगा वीडियो में जाके थर्ड पर्सन क्या होता है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जो भी वर्ब आप लगाएंगे, उस वर्ब में आपको एस, ईएस या आईएस लगाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही एस, ईएस और आईएस लगाते हैं। बाकी फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर में एस, ईएस और आईएस हम कभी नहीं लगाते हैं। अब जाके पिछले वाले वीडियो से नोट कर लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल, सेकंड पर्सन का सिंगुलर या प्लूरल या थर्ड पर्सन का प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ एस, ईएस और आईएस हम कभी नहीं लगाते हैं। एस, ईएस और आईएस हम कहां लगाते हैं? सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। वर्ब शोज टाइम और कुछ नहीं। वर्ब भी ऐसा ही पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आने वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आने वाले वीडियोस में देखेंगे। उन सब में से एक वर्ब भी ऐसा है जो कि टेंस दिखा पाता है और कुछ नहीं दिखा पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो पास्ट में क्या बोलूंगा? आई वेंट टू स्कूल। ना तो आप आई का कुछ बिगाड़ पाए, ना तो टू का बिगाड़ पाए, ना स्कूल का बिगाड़ पाए। आई यहाँ पे प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट है, टू प्रीपोजिशन है और स्कूल यहाँ पे नाउन है। तो किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच को आप नहीं बदल सकते हैं। टेंस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही बदलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आने वाले डिटेल में मैं इसको भी, या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ एक वर्ब ही ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो बदलता है 8 में से, और कुछ नहीं बदलता। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब चार्ट के ये मैंने कुछ बेसिक समझाया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों कहते हैं और सिंपल प्रेजेंट को सिंपल प्रेजेंट क्यों कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें टाइम की अनिश्चितता होती है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों इंक्लूड होता है। और सिंपल को सिंपल यू कहा जाता है क्योंकि ये इसकी सिंपलिसिटी की वजह से आई गो, वी गो, दे गो बहुत आसानी से सेंटेंसेस बना लेते हैं। चलिए अब रूल्स और कुछ एग्जांपल की सहायता से इसे समझते हैं। दैट वर्क वी डू डेली और समटाइम्स, जो काम हम रोज रोज करते हैं, कभी कभी करते हैं। सिंपल का रूल है सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होता है, इसमें आप एसीएस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर सिंगुलर है तो एसीएस और आईएस लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे आई, वी, यू, दे गो टू स्कूल। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, दे थर्ड पर्सन है। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्लूरल में हमेशा
वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ध्यान रखिएगा। मैं स्कूल जाता हूँ, हम स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, वे लोग स्कूल जाते हैं, इसमें एसीएस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। एसीएस सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लगता है, ही शी इट और सिंगल नेम में, ध्यान रखिएगा। ही शी राम गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। हिंदी क्या होगा, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाती है और राम स्कूल जाता है। क्योंकि ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है और ग्रामर कहती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाइए। क्योंकि गो क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो आपने क्या किया, उसमें एसीएस लगा के सिंगुलर बना दिया इसको, गॉट इट। और यहाँ पे क्या है, आई वी यू दे, ये सारे के सारे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हमने प्लूरल वर्ब लगाया। गो का फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही होता है। नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट लगाना है, डू डज लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे आई वी यू दे डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, तुम स्कूल नहीं जाते हो, वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल में एसीएस नहीं लगाना है, सिंपल में नेगेटिव में आपको डज नहीं लगाना है, सबके साथ डू लगेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात होगी, ही शी इट, तो आपको डज लगाना होगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, शी डज नॉट गो टू स्कूल, राम डज नॉट गो टू स्कूल। बट गो वर्ब में एसीएस नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। नेगेटिव में एसीएस नहीं लगता है, कभी भी ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे डू आई वी यू दे गो टू स्कूल, और ये क्या से स्टार्ट होगा, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या हम स्कूल जाते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या वे लोग स्कूल जाते हैं। और इसमें भी एसीएस नहीं लगेगा, इंट्रोगेटिव में भी एसीएस का यूज आपको वर्ड के साथ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। अगर सिंगुलर होगा तो डज ही शी राम गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाती है, क्या राम स्कूल जाता है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होगा तो डू डज लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे डू आई वी यू दे नॉट गो टू स्कूल, सबसे पहले आपको डू लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया, फिर नॉट लगा दिया, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाया आपने, टू स्कूल लगाया। तो यहां भी आपको इंट्रोगेटिव में भी एसीएस का यूज नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिंगुलर आएगा तो आपको डज लगाना है, जैसे डज ही शी राम गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाती है, क्या राम स्कूल जाता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आपको एसीएस का यूज वर्ड के साथ नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्ड एसीएस का यूज हम सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही करते हैं, प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए। अगर डब्ल्यूएच फैमिली की बात करूं तो क्या होगा, डब्ल्यूएच वर्ड्स लगाएंगे, जैसे व्हाट, वेयर, फिर डूडज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे व्हेन डू आई वी यू दे गो टू स्कूल, हम स्कूल कब जाते हैं, या मैं स्कूल कब जाता हूं, तुम स्कूल कब जाते हो। और अगर सिंगुलर की बात होगी तो क्या होगा, व्हाई डज ही शी राम गो टू स्कूल, गॉट इट। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें सिंपल सेंटेंस में आपको एसीएस लगाना है, क्योंकि वर्ब हमेशा प्लूरल होती है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एसीएस नहीं लगता है। लेकिन जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात होती है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की, तो आप वर्ब में एसीएस लगा के सिंगुलर बना देते हो। नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में एसीएस कभी नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूएच फैमिली में भी एसीएस नहीं लगता है, बट इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली का यूज आप सवाल पूछने के लिए करते हो। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप यस नो में जवाब देते हो। जैसे क्या आप स्कूल जाते हो, तो आप बोलोगे यस या नो। डू यू गो टू स्कूल, यस और नो बोलोगे। पर डब्ल्यूएच फैमिली में ऐसा आंसर आप नहीं दे सकते हो। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, तो आपको आंसर यस नो में नहीं देना पड़ता है। इसका आप नेगेटिव भी बना सकते हैं नॉट लगा के, और इसका चाहे तो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए आप नॉट पहले भी लगा सकते हैं, जैसे डोंट और डजंट, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाइम बचाने के लिए आप डू डज के साथ नॉट लगा के आप डोंट और डजंट भी लगा सकते हैं, गॉट इट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या करती है, हैबिट्स को दिखाती है जो रोज काम करते हैं, और बाकी मैंने इसे पहले डिटेल में समझाया, इसे पहले वाले स्लाइड में। सिंपल में आपको वर्ड में एसीएस लगाना है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंपली अब जाके लिख लीजिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में एसीएस लगता है और बाकी कहीं नहीं लगता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हो, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो, सेकंड पर्सन का प्लूरल हो, या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, यहाँ एसीएस कभी नहीं लगता है। एसीएस सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लगता है और सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली में एसीएस का यूज आप नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, गॉट इट। चलिए इस स्लाइड के माध्यम से मैंने आपको समझाया, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब देखते हैं डू डज कहां पे लगाना है। डू का यूज आप करेंगे आई वी यू दे और डबल नेम के साथ, जैसे राम और श्याम। डज का यूज आप करेंगे ही शी इट और सिंगल नेम के साथ, जैसे राम। एस ई एस और आई एस आप लगाएंगे ओनली सिंपल में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ही शीट्स और राम के साथ। आई वी यू दे और राम और श्याम के साथ एस ई एस या आई एस कभी नहीं लगाते हैं।
ही शीट और राम के साथ आप एस ई एस या आई एस लगाते हैं केवल सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव एंड चुगेटिव प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू शैमली में एस ई एस या आई एस आप कभी यूज नहीं करते हैं। वर्ब के लास्ट में अगर ओ एस एस एच सी एच एक्स जेड ऐसे कुछ लेटर्स आ जाए तो आप ई एस लगाइएगा। जैसे ही गोज, तो गो के लास्ट में ओ आ गया, ओ है तो आप इसमें ई एस लगा दीजिए, गोज हो गया। विराट के साथ आप जैसे कैच है तो सी ए टी सी एच है, लास्ट लेटर सी एच है तो सी एच के साथ आप क्या करेंगे, ई एस लगाएंगे। विराट कैचेस द बॉल या जो भी होगा। लास्ट वर्ड के लास्ट लेटर अगर वाई हो, उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप उसमें आई एस लगाएंगे। जैसे कैरी, वाई से पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है तो आपने क्या किया, कैरीज लगा दिया। लेकिन लास्ट लेटर अगर वाई से पहले वॉवेल हो तो आप उसमें एस लगाएंगे। जैसे प्ले, पी एल ए वाई, वाई से पहले ए है तो आपने क्या किया, यहाँ पे प्लेज लगाया, इसमें आपने आई एस नहीं लगाया। लेकिन कुछ अपवाद भी आपको इसके मिलेंगे, वो मैं अलग से शॉर्ट वीडियोज बना रहा हूँ, उसमें आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिएगा। गॉट इट? तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसमें सिंपल में हम वर्ड में एस ई एस लगाते हैं अगर सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो। नेगेटिव एंड चुगेटिव प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू शैमली में हम कभी एस ई एस का यूज नहीं करते हैं, सब में डूरस लगाते हैं और वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, जैसे आई और वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू का यू ही होता है। थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, जैसे दे, राम एंड श्याम एंड बॉयज, इन सब के साथ एस ई एस आप कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ आप एस ई एस लगाएंगे, जैसे ही शीट और सिंगल नेम के साथ, और कहीं एस ई एस नहीं लगता है। गॉट इट? तो इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में आप एस ई एस या आई एस लगा के आप सिंगुलर बनाते हैं, जिसे V5 बोलते हैं। कई बार आपने किताबों में देखा होगा वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्लिक वर्ड की फिफ्थ फॉर्म, तो उसका मतलब यही है कि आपको वर्ड के फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा के क्या करते हैं, आप सिंगुलर बनाते हैं। यानी V5 क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है और V1 हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एस ई एस और आई एस का यूज हम कहाँ करते हैं, ही शी इट और सिंगल नेम के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम एस ई एस का यूज करते हैं सिर्फ सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव एंड चुगेटिव प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू शैमली में हम कभी भी एस ई एस का यूज नहीं करते हैं। एस ई एस और आई एस का यूज हम आई वी यू दे और डबल नेम के साथ कभी नहीं करते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एस ई एस नहीं लगाना है। सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एस ई एस नहीं लगाना है। थर्ड पर्सन का प्लूरल हो, एस ई एस कभी नहीं लगाना है। गॉट इट? चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, चुगेटिव प्लस नेगेटिव हो या डब्ल्यू शैमली के सेंटेंसेस हो, आपको एस ई एस कभी नहीं लगाना है। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करूं तो क्या है, आई गो मैं जाता हूं, आई डू नॉट गो मैं नहीं जाता हूं, डू आई गो क्या मैं जाता हूं, डू आई नॉट गो क्या मैं नहीं जाता हूं। तो क्या किया हमने, फर्स्ट पर्सन के साथ एस ई एस नहीं लगाया। ये भी फर्स्ट पर्सन का क्या है, प्लूरल नंबर है। वी गो हम जाते हैं, वी डू नॉट गो हम नहीं जाते हैं, डू वी गो क्या हम जाते हैं, डू वी नॉट गो क्या हम नहीं जाते हैं। यहाँ भी आपने एस ई एस नहीं लगाया। यू क्या है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। यू गो आप जाते हैं, यू डू नॉट गो आप नहीं जाते हैं, डू यू गो क्या आप जाते हैं, डू यू नॉट गो क्या आप नहीं जाते हैं। यानी हमने फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में एस ई एस नहीं लगाते हैं, कभी नहीं लगाता है एस ई एस, ध्यान रखिएगा। दे गो, ये दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है। दे गो वे लोग जाते हैं, दे डू नॉट गो वे लोग नहीं जाते हैं, डू दे गो क्या वे लोग जाते हैं, डू दे नॉट गो क्या वे लोग नहीं जाते हैं। यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का सिंगुलर है, प्लूरल हो, एस ई एस हम कभी नहीं लगाते हैं। और थर्ड पर्सन के प्लूरल में भी एस ई एस कभी नहीं लगाते हैं। लगाते कहां पे हम, सिर्फ थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर के साथ, जैसे ही सी इट और सिंगल नेम। ही गोज वह जाता है, ही डज नॉट गो वह नहीं जाता है, डज ही गो क्या वह जाता है, डज ही नॉट गो क्या वह नहीं जाता है, राम गोज, शी गोज, इट वॉक्स। गॉट इट? यानी थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमें एस ई एस लगाना होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जैसे राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और गो क्या है, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि हमेशा प्लूरल होती है। तो क्या है, ये प्लूरल वर्ब हो गया। तो सिंगुलर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ आपने प्लूरल वर्ब लगा दिया तो क्या होगा, ये गलत हो गया। तो क्या करेंगे आप, इसमें एस ई एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तब जाके तो जाके सही हो जाएगा। राम गोज, राम गोज सही है और राम गो ये सेंटेंस गलत है। गॉट इट? क्यों गलत है, क्योंकि राम सिंगुलर है, गो प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है। तो ये गलत हो गया, तो आपने एस ई एस लगा के सिंगुलर बना दिया। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ये एग्जांपल सही हो गया। गॉट इट? ये गो गलत है। जैसे दे गो, दे क्या है, प्लूरल का सब्जेक्ट है, और गो तो प्लूरल होता ही है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपने क्या किया, प्लूरल वर्ब लगाया, तो क्या हो गया, ये सही हो गया।
गॉट इट। तो ये इस बात का ध्यान रखिएगा, इसमें कहाँ एसीएस लगाना है, कहाँ पे एसीएस नहीं लगाना है, कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई क्या है, सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का वी प्लूरल है, यू क्या है, सेकंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड में तो हमें एसीएस कभी नहीं लगाना है, इनके साथ एसीएस कभी नहीं लगाना है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एसीएस लगाना है, ही सी तो सिंगल नेम या फिर योर फादर, यानी हमें सिर्फ थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ एसीएस लगाना है, इसमें एसीएस कभी नहीं लगाना है, गॉट इट। और इसमें भी एसीएस का यूज कभी नहीं करना है, यानी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में तो एसीएस लगेगा नहीं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और थर्ड पर्सन के सिर्फ प्लूरल नंबर में नहीं लगेगा, थर्ड पर्सन के सिर्फ सिंगुलर नंबर में लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एसीएस और आईएस लगाते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में कभी नहीं लगाते हैं, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी हम कभी नहीं लगाते हैं। तो इस चार्ट की मदद से भी आप समझ सकते हैं, तो कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर एस ई एस या आई एस लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म या वर्ड की फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, प्लूरल हो गया, और V5 सिंगुलर हो गया, जो कि मैं पहले बता चुका हूं। V1 में एसीएस ला के आप सिंगुलर बनाते हैं, बात वही है। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाना है, फिर डूरेज लगाना है, नॉट लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। नेगेटिव में एसीएस कभी नहीं लगता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, और ऑब्जेक्ट लगाना है। एंचुकेटिव में डूरेज लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें भी एसीएस कभी नहीं लगाना है। एंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बाद क्या करेंगे आप, पहले डूरेज लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें भी आपको एसीएस नहीं लगाना है। आई वी यू दे और डबल नेम के साथ एस ई एस और आई एस कभी नहीं लगाना है, चाहे सिंपल नेगेटिव एंचुकेटिव प्लस नेगेटिव डब्ल्यू शैमली कोई भी सेंटेंस हो। ही शीट और सिंगल नेम में आपको एस ई एस और आई एस लगाना है, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में नेगेटिव एंचुकेटिव प्लस नेगेटिव या डब्ल्यू शैमली में आपको नहीं लगाना है एसीएस, ध्यान रखिएगा। आई वी यू दे और डबल नेम के साथ आपको डू लगाना है, और ही सीट और सिंगल नेम के साथ आपको डज लगाना है। तो इस चैप्टर में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। थोड़ा चैप्टर बड़ा था, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा अच्छे से किया, और मुझे लगता है सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। और कोई अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके अलावा पीछे वाले सारे वीडियोस भी आप चाहे तो बेसिक लेवल से देख सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।